ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜ ਲਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲਡ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਐਸਸੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। 17 ਅਗਸਤ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਇਸ ਲਈ ਭਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਨਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। रेवड़ियां बांटने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हालांकि मूल याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय जी हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार की तरफ से फिर एक बार ये कहा गया कि जिस तरह मुफ्तखोरी को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां फिलहाल घोषणाएं करती हैं वो देश के लिए फिलहाल गलत है और ये चिंता चीफ जस्टिस ने भी बताई और उन्होंने अपनी एक कहानी भी सुनाई कि जब उनके घर में उनके ससुर ने ये पूछा कि उनके यहाँ बिजली कब लगेगी तो वो फिलहाल बता नहीं पाए। अश्विनी जी, प्रधानमंत्री की चिंता और अब चीफ जस्टिस ने भी अपनी कहानी सुनाकर एक बड़ी चिंता जाहिर की। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को और मुफ्तखोरी को लेकर जो एक नया विवाद छिड़ा है देश में, तमाम राजनीतिक पार्टियों में हलचल मची है? देखिए, मुफ्तखोरी कहिए, मुफ्त रेवड़ी कहिए या उसको हरामखोरी कहिए, ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। हमारे देश में इस समय 150 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। अगर आप केंद्र और राज्यों का कर्जा मिला दीजिए तो टोटल 150 लाख करोड़ का कर्जा हो रहा है। अगर ये कर्जे को कम नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में ना हमें अमेरिका उधार देगा, न जापान उधार देगा, न वर्ल्ड बैंक उधार देगा। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। हमने 7 नाम सजेस्ट किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को कि इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हो उस कमेटी में, लॉ कमीशन के चेयरमैन हो, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हो, इसके अलावा कैग के चेयरमैन हो, नीति आयोग के चेयरमैन हो। तो ये लोग मिलके एक सजेशन दें और 1 महीने के अंदर से इसका सजेशन दे दें। इसके अलावा हमने ये भी सजेस्ट किया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रेशन तो कर सकता है, मान्यता रद्द नहीं कर सकता। अभी उस पार्टी को सिंबल दे तो सकता है लेकिन सिंबल वापस नहीं ले सकता। तो ये उसको अधिकार देना ज़रूरी है और 17 तारीख को फिर सुनवाई होगी। मैं आशा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई लैंडमार्क जजमेंट पास करके जाएगा। आज़ादी के बाद से आज तक अब 75 साल मना रहे हैं हम आज़ादी के। पहली बार एक गरीब आदमी की गेहूं और चावल के ऊपर टैक्स लगाया गया, खाने पीने की चीज़ों पे टैक्स लगाया गया। कभी नहीं लगाया, किसी सरकार ने नहीं लगाया। सबसे क्रूर चीज है ये। एक बिल्कुल गरीब आदमी, एक भिखारी जिसका कुछ नहीं होता, वो भी मार्केट से जब गेहूं और चावल अब खरीद के लाएगा उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। किसी सरकार ने इतना क्रूर कदम नहीं उठाया था। गेहूं पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, गुड़ के ऊपर टैक्स लगा दिया, शहद पे टैक्स लगा दिया, छाछ पे टैक्स लगा दिया, लस्सी पे टैक्स लगा दिया, दही पे टैक्स लगा दिया, पनीर पे टैक्स लगा दिया। और अब ये कह रहे हैं कि राशन भी, फ्री का राशन भी बंद होगा। फ्री नहीं होना चाहिए, फ्री का राशन भी बंद कर देना चाहिए। 75 साल तक जितनी केंद्र सरकारें आई किसी को ऐसा घाटा नहीं हुआ कि फ्री का राशन बंद कर दिया। तो कब से मिल रहा है फ्री का राशन? कब से राशन की दुकानें कब से हैं? अब ये फ्री का राशन भी बंद करना चाहते हैं। प्रश्न उठता है ये सारा पैसा केंद्र सरकार का गया कहां? एक डेफिसिट बजट है जिसमें कर्ज बढ़ता जा रहा है और आपको केवल चिंता है तो शराब की दुकानों की है। और केंद्र सरकार से आपको सीखना है तो एक बात जरूर सीखिएगा। 2004 से 2014 तक बजट में फिस्कल डेफिसिट क्या था और उसको नियंत्रित करके महंगाई जो डबल डिजिट में थी उसको औसतन 4% पे लाकर किस तरह से फिस्कल डेफिसिट को नीचे किया है
ये श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और एक बात और कह दूं, किसी से भी कहिएगा सर्वोच्च न्यायालय के इस जजमेंट भी हैं इस पे और टिप्पणियां भी हैं, उसको भी कृपया करके ध्यान में रखिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो कह रहा है उसे हर नागरिक को और खासकर जो संवैधानिक पद पे व्यक्ति बैठे हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए।